वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजी किड्स एजुकेशन। अभी तक बच्चों मैंने पॉलिनोमियल के 2.4 तक की एक्सरसाइज के मैंने 3 क्वेश्चंस तक करा चुका था और मैंने इसके कुछ बेसिक्स पॉलिनोमियल के बारे में मैंने कुछ बेसिक्स और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे 2.4 तक के मैंने आपको सॉल्व करा चुके थे। अगर आप में से किसी ने भी नहीं देखा हो तो वो आप मैंने जो लिंक दिए है नीचे आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको 2.4 एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन में जो फैक्टराइजेशन है जिसमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करना सिखाना है मुझे, तो वो मैं आज बताने वाली हूँ। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जिसमें डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। ठीक है, डिग्री क्या होती है, एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। अगर आपको डिग्री समझ नहीं आ रही है तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने डिग्री को एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूंगी, कैसे फैक्टराइज करूंगी। और आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि डिग्री जितनी होती है ना एक्सप्रेशन में वेरिएबल की, उतने ही क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। और मैंने आपको फैक्टर भी निकालना सिखा दिया है कि एक्स की वैल्यू की जितने आपकी एक्स की वैल्यू आएगी और जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगी वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, ये फैक्टर होते हैं। तो हमें क्या करना है, अब इसके जितने भी फैक्टर निकल सकते हैं हमें वो निकालना है। तो अब कितने फैक्टर निकलेंगे आपको ये भी पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, वेरिएबल की। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर निकलते हैं। तो हम इसको फैक्टराइज करने के पहले निकालने के पहले हम ये जान ले कि निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो एक्स स्क्वायर की मल्टीपल टर्म होती है ना, जैसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं, ये जो मल्टीपल टर्म होती है वो 12, और जो आपका क्या होता है कांस्टेंट टर्म होती है मतलब 1, उसको हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसको फिर हम ऐसे फैक्टराइज करते हैं, ऐसे 2 टर्म में तोड़ते हैं कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या बन जाए, 7 बन जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम कहां से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। 1 into 12, ताकि है ना कोई भी है ना नंबर स्किप ना हो सके और आप फंस ना जाएं कि हम कौन सा लें। आप बीच से यहाँ पे डाउट में ना आ जाएं कि हम कौन सा लें कौन सा नहीं लें। ठीक है, तो पहले क्या होता है, 12 क्या होता है, 1 into 12 होता है। इनका एडिशन क्या आएगा, 13 आएगा, और इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 1। सब्ट्रैक्शन का मतलब 12 में से 1 गया तो 11, और एडिशन मतलब 1 + 12 = 13, ऐसा बोल रही हूं मैं। ठीक है, तो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई भी 7 नहीं आ रहा है, 13 और 11 आ रहा है। अब हम दूसरा देखते हैं, तो 1 से ग्रेटर क्या है, 2, और 2 के टेबल में 12 आता है ना, तो 2 into 6 किया। अब इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका एडिशन 8 हो गया और सब्ट्रैक्शन 4 हो गया, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, 3 की टेबल में भी 12 आता है, तो हम 3 into 4 लिख सकते हैं। 3 4 = 12 होता है। अब इनका एडिशन क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, और सब्ट्रैक्शन 1। देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे हमारा एडिशन क्या, 7 आ रहा है। तो मतलब हम इसको कैसे हम स्प्लिट करेंगे, इनको ऐड करके करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 12x² एज इट इज रहेगा, फिर माइनस 7x कैसे बन रहा है, 3x + 4x करने पे, प्लस ये आपने ब्रैकेट में पैक कर दिया और ये +1। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस जो है पहले हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये हो गया 12x² - 3x, और फिर ये माइनस यहाँ जाएगा तो -4x और +1। अब हम पेयर बनाएंगे, तो पहले 2 के पेयर बना लेते हैं हम और लास्ट के 2 के। तो पेयर बनाने से पहले ना आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्लस लिख के जो भी टर्म है ना आप पहले उसको यहाँ लिख दीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, माइनस यहाँ लिख देते हैं और बाकी सबको अंदर लिख देते हैं, तो फिर आगे सॉल्व करते हैं ना तो पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है। क्योंकि आप माइनस बाहर लिख रहे हो तो ऑफकोर्स सी बात है कि ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि वो कॉमन जैसा रहेगा। इसलिए आप
इतनी डिफिकल्टी में ना फंसो, इसलिए यहाँ पे क्या करना, पहले आप प्लस लगा देना और जो भी यहाँ पे लिखा है उसको आप ब्रैकेट में लिख देना, चाहे वो पॉजिटिव में लिखा हो चाहे नेगेटिव में लिखा हो, ठीक है। उसके बाद अब 12x² है, 12x² और क्या दिया है, 3x दिया है। तो हम इसको अगर हम फैक्टर निकालें तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 4 इंटू x² होगा, और x² मतलब x इंटू एक्स होगा, है ना, और 3x क्या होगा, 3 इंटू एक्स होगा। तो दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है, और क्या निकल रहा है, x निकल रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या निकला, 3x निकला, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से 3x हमने कॉमन निकाल लिया, तो अब मल्टीपल में क्या बचा, 4x, यहाँ पे अपन को बचा 4x। यहाँ चेक कर लीजिए आप, 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 होता है, और x इंटू एक्स x² होता है, मतलब हमने सही निकाला है। फिर माइनस का साइन, अब ये 3x क्या पूरा निकल गया, देखो पूरा निकल गया ना, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 4x है, यहाँ +1 है, और 4x कितना नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, 4x क्या है, पॉजिटिव में है और 1 नेगेटिव में। अगर हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल लें, -1, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है ना, तो हमने क्या किया, -1 निकाला, तो अब क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -4x है तो क्या हो जाएगा, हमारा 4x हो जाएगा, और +1 है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, दोनों में कॉमन टर्म आ गई। अब इसको है ना ऐसे लेना है, जैसे ये मल्टीपल वाली टर्म थी ना, तो मल्टीपल से हमने कॉमन निकाल लिया। सेम ये भी क्या है, मल्टीपल, ये पूरा ब्रैकेट और ये टर्म क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम ये टर्म को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो पहले हमने कॉमन निकाल दिया, तो अब हमारे पास क्या बचा, ये निकल गई पूरी टर्म, यहाँ पे क्या बचा, 3x बचा, और यहाँ से जब पूरी टर्म निकल गई तो यहाँ -1 बचा। तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए इसके, ये हमने फैक्टराइज कर दिया। और आप इसे चेक कर सकते हो कैसे, आप फिर से इसको सॉल्व कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो आपको पता चल जाएगा ये आ रहा है कि नहीं। अगर ये टर्म नहीं आ रही है तो आपने गलत किया है कहीं पे, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन में ये दिया है 2x² + 7x + 3। वही मेथड हम फिर से करेंगे। फर्स्ट जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 इंटू 3 क्या आएगा, 6 आएगा। अब हमें मिडिल टर्म क्या है, 7 है, तो हमको क्या करना है, हमको इस 6 को ऐसे स्प्लिट करना है कि 7 बन जाए। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि 1 से शुरू करना, तो 1 इंटू 6 क्या होता है, 1 इंटू 6 आपका 6 हो गया, ठीक है। और इनका एडिशन क्या आ रहा है, 7, तो मतलब ये कैसे ब्रेक होगा, 1 इंटू 6, मतलब 1 + 6 से होगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 2x² + 1x + 6x + 3। 1 तो लिखते नहीं है अपन, है ना, तो 1x भी लिख सकते हो और x भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है। फिर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2x² + x + 6x + 3, कोई साइन नहीं था यहाँ पे, नेगेटिव साइन नहीं था, तो ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं हुए हमारे, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, अब हम पेयर बनाएंगे। 2x² + x का पेयर बना लिया, और यहाँ मैंने प्लस बोला था, और जो भी टर्म है वो आप ऐसा एज इट इज लिख दो, ये बोला था मैंने। अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो 2x² और x, यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो नंबर नहीं है तो मतलब क्या, 1 निकलेगा, और x और x² में से छोटा क्या है, x है, तो क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। फिर प्लस, अब 6 और 3 2 × 6 होता है, तो 3 हमारा कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पे 2x + 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब हमने सही किया है। अब हम 2x + 1 को कॉमन निकाल लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ x बचा और यहाँ 3 बचा। यहाँ देखो पावर क्या थी, डिग्री क्या थी, 2 थी, तो हमारे कितने फैक्टर आए, 2 फैक्टर आए, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी क्या बोला है, यहाँ पे फैक्टराइज करना है अपन को, हम फिर वही मेथड करेंगे। 6 6 कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। अब हम 36 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि किसी ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करेंगे कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5 आ जाए। तो सबसे पहले 1 इंटू 36, तो इनका एडिशन तो 37 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 35 आएगा, तो हमारा 5 नहीं आ रहा। फिर ये इवन नंबर है तो 2 के मल्टीपल में भी होगा, तो 2 18 होता है, 2 18 करने पे मतलब इनको ऐड करने पे क्या आएगा, 20 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 16 आएगा, तो 5 नहीं आ रहा। फिर हम क्या करेंगे, 3 की टेबल से भी जाएगा, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में अगर आप 3 ऐड करते हो तो 15 आता है, और अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आता है, 9 आएगा, तो आपका 5 नहीं आ रहा है, ठीक है।
फिर आप क्या करोगे 4 में पहुंचोगे तो 4 9 जा होता है। अब देखो 4 9 जा 36। अब इन दोनों को एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 13, पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, है ना। तो ये हमारा पेयर बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये 6x² और क्या हो जाएगा हमारा प्लस, अब बड़े में से छोटे को माइनस करोगे ना तो यहाँ पे 9x माइनस 4x फिर माइनस 6, ये देखो ये आ गया ना हमारा। अब यहाँ देखो हम ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 4x माइनस 6। अब हम इन दो पेयर बना लेंगे, यहाँ पे ये हमने पेयर बना लिया और मैं बोला था यहाँ पे प्लस लगा के जो भी दिया है उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ठीक है। अब हम कॉमन निकालेंगे तो 6x² और 9x, तो 6x², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स हो गया, और 9x क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 इंटू एक्स हो जाएगा। तो एक x कॉमन निकल गया और 3 कॉमन निकल गया, तो हमारे पास क्या कॉमन निकला 3x निकल गया। यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू एक्स 2x प्लस, और यहाँ 9x में क्या बचा 3 बचा। ये मैंने इसलिए करके बता दिया है क्योंकि कई बच्चों को ये डाउट होता है कि कॉमन कैसे निकालना है, इसलिए मैं इतना है ना बेसिक से सिखा रही हूँ सबको, नहीं तो ये बच्चों को आता है पर कई बच्चों को नहीं बनता है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद अब 4 और 6 में से, तो यहाँ देखो 4 क्या होता है 2 इंटू 2 होता है, ठीक है, और 6 क्या होता है 2 इंटू 3 होता है। तो दोनों में से कॉमन क्या निकला 2 निकला, तो हम यहाँ पे 2, और दोनों में क्या है नेगेटिव का साइन है, तो हम क्या कर देंगे नेगेटिव कॉमन निकाल देंगे, तो -2 हो गया। यहाँ पे बचा 2x, नेगेटिव कॉमन निकल गया तो पॉजिटिव बचा, यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव बचा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखो ये वाला ब्रैकेट ये ब्रैकेट दोनों सेम आ गया, मतलब हमने सही किया है। अब क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पे 3x बचा, और यहाँ पे क्या बचा -2 बचा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 3x² माइनस x माइनस 4 है, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 4 कितना होता है 12 होता है। बोल रहा है कि बीच में क्या बनाना है 1 बनाना है, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है अपन को कि 4 और 3 का क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 बन जाएगा। तो हम इसको इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि हम फैक्टराइज कर रहे हैं उसको, देख रहे हैं कि किसके मल्टीपल में आ रहा है ये, है ना, यहाँ पे दिख रहा है हमको ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x², ये क्या हो जाएगा माइनस, ये ब्रैकेट में 4x माइनस 3x माइनस 4। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस साइन है, तो माइनस एंटर होगा तो क्या होगा अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। अब पेयर बना लेंगे तो 3x² माइनस 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4। अब दोनों में देखो 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, और x² और x में से क्या कॉमन निकलेगा x निकलेगा, तो यहाँ क्या बचा 3x बचा, यहाँ पे 4 बचा। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 निकाल दिया अपन ने, यहाँ 3x माइनस 4 बचा। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3x माइनस 4 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या बचा हमारा x प्लस 1। तो ये हमारे जो 4th नंबर का क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन, जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना था, तो हमने सारे क्वेश्चन कर दिए। अब हम करेंगे क्यूबिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज। क्या है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 है ना। तो जब क्यूबिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि देखो अभी तक अपन ने क्या सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया था, ठीक है, पर अभी क्यूबिक आ गया। अब क्यूबिक में कैसे करोगे, क्यूबिक में तो आप पेयर बना के भी नहीं कर सकते, है ना। पेयर बना के करोगे तो यहाँ पे क्या होगा x² कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पे -1 कॉमन निकालोगे x प्लस 2, तो x² वाला भी फंस जाएगा यहाँ पे। फिर आप उसको उस मेथड से भी कर सकते हो वैसे आप, पर कभी कभी क्या होता है कि जो मिडिल टर्म होती है ना वहां पे आप फंस जाते हो आके, है ना। तो मैं आपको एक ऐसी मेथड बताती हूँ जो हर जगह वैलिड रहेगी, आपको बहुत इजीली बन जाएगा ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ एक स्टेप आपको चेक करना है। आप क्या करते हो मन से एक वैल्यू मान लो x की, ठीक है। मन से वैल्यू मानने का मतलब है कि आप है ना क्या करो, x की वैल्यू 1 रख के देखो, x की वैल्यू -1 रख के देखो, 2 रखो, -2 रखो, इनमें से किस वैल्यू पे ये पूरी टर्म क्या हो जा रही है 0 हो जा रही है। तो हमको क्या पता चल जाएगा कि इनमें से जिसमें भी 0 हो जाएगा ना तो वो हमारा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या रखते हैं 1 वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1³ -2 1² -1 + 2,
1 माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1 हो गया, 1 इंटू 2 कितना 2 हो गया, -1 + 2, 2 से -2 कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल, तो 0 आ गया। मतलब x की वैल्यू 1 रखने पे ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब अब x की जो वैल्यू है वो 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम x इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब ये हमारा क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया। तो अब हमें क्या करना है, बचा हुआ टर्म निकालना है। तो बचे हुए टर्म को हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे कि ये जो अपना मिल गया है ना, यहाँ पे एक फैक्टर मिल गया है, उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमको क्या पता चलेगा, दूसरे फैक्टर पता चल जाएंगे। ये आपने क्वेश्चंस किए थे पहले, है ना। तो यहाँ पे x³ - 2x² - x + 2। अब x - 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें बचे हुए फैक्टर के लिए एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो क्या हो गया, ये x² टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ तो x³ आ गया। फिर -1 का इसे होगा तो क्या हो जाएगा, -x²। फिर अपन क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, फिर ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया, -x² - x अब यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे कितने का मल्टीप्लिकेशन, -x का करेंगे। अगर आपको ये डिवीजन नहीं बन रहा है तो आप मेरे लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जहां पे मैंने ये डिवीजन सॉल्व करना सिखाया है, ठीक है। तो आपको अच्छे से बन जाएगा। -1 का -x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, +x हो जाएगा। फिर ये आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, -2x, क्योंकि दो सेम साइन में क्या होता है, एडिशन होता है। फिर +2 यहाँ आ गया, फिर कितने का मल्टीप्लिकेशन, -2 का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, -2x + 2 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे साइन चेंज करोगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब ये 0 आ गया ना, इसका मतलब हमने ये सही किया है, x - 1 हमारा एक फैक्टर है। अब ये जो बन रहा है डिविडेंड कैसे बन रहा है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। तो ये वाली टर्म कैसे बनेगी अपनी, अब x - 1 और किससे बनेगी, x² - x - 2 से बनेगी। अब हमें क्या करना है, जो मैंने अभी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना बताया था ना, फैक्टर निकालना बताया था, तो अब हम ये आ गया अपना, ये तो एज इट इज हमारा एक फैक्टर मिल गया। अब हम इसको क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे तो हमारे दूसरे फैक्टर आ जाएंगे। तो कैसे करना है, 2 × क्या करेंगे, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या 1 है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि मिडिल टर्म आ जाए, तो 1 × 2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x - 1 हमारा एज इट इज रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, x² माइनस ये क्या हो जाएगा, 2x - x - 2। देखो 1x आ रहा है, इससे माइनस करने पे हाँ आ रहा है, और ये माइनस हमने बाहर लगा दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, माइनस को एंटर करेंगे तो x² - 2x + x, और फिर क्या हो जाएगा, -2। अब हम फिर पेयर बनाएंगे, ये तो हमारा बाहर ही रहेगा। x² - 2x का हमने पेयर बनाया, यहाँ पे +x - 2 का पेयर बन गया। फिर अब उससे कॉमन निकालेंगे, तो इससे कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा, यहाँ पे बचा x - 2, यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा, x - 2 हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों में x - 2 आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे, तो ये x - 2 कॉमन हो गया, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, x + 1। तो ये 3 फैक्टर आ गए। और मैंने बताया था कि क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो 3 फैक्टर आएंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो 2 फैक्टर आएंगे, तो ये हमारा आंसर सही है। और इन तीनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे ना तो ये मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से क्रॉस चेक हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, x³ - 3x² - 9x - 5 दिया है, तो हम फिर यहाँ पे भी वही चीज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले 1 वैल्यू पुट करके देखते हैं। 1³ - 3 1² - 9 × 1 - 5, तो 1 - 3 × 1 - 9 - 5, तो 1 - 3 माइनस ये कितना 14 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 और ये -17, तो -16, ये 0 नहीं आ रहा है हमारा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, -1 चेक करेंगे, x की वैल्यू हम -1 पुट करके चेक करेंगे। ये आपको ना रफ में करना है, ये आप चेक कर लो पहले और उसके बाद डायरेक्ट आप इसको दिखा सकते हो। तो अब -1 चेक करेंगे तो -1³ ये ना अप्रोक्सीमेटली 3 नंबर तक जाता है, x की वैल्यू 3 या -3 तक, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, उसके पहले ये ना आपका आ जाएगा। तो इसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा कि बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसे चेक करते रहे तो हमारा तो पूरा टाइम निकल जाएगा, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये आ जाता है 1 -1 2 -2 तक आ ही जाता है। बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 3 और -3 तक पहुंचना पड़ता है।
चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो -1 क्यूब हो गया, -3 -1 स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का क्यूब कितना होता है, माइनस होता है, और ये क्या हो जाएगा 1 -3 माइनस का स्क्वायर 1 होगा, ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस है तो +9 -5, ये हो गया -1 -3 प्लस कितना हो गया 4, तो ये हो गया -4 + 4, तो कितना आ गया 0। मतलब x = -1 हमारा फैक्टर है। इस -1 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बची हुई टर्म निकालना है कि ये कैसे बन रहा है हमारा, है ना। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो x + 1 से किसको डिवाइड करेंगे, इससे करेंगे, x³ -3x² -9x -5, तो कितने का मल्टीप्लिकेशन होगा, x² का, फिर क्या होगा x³ आ जाएगा, यहाँ पे x² आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये -4x² हो गया -9x, फिर -4x का मल्टीप्लिकेशन होगा -4x², ये हो जाएगा -4x, फिर आप साइन चेंज करोगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा -5x हो जाएगा, -5 का करोगे अब आप, तो -5x -5, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव दोनों, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 है, मतलब 0 आ गया रिमाइंडर हमारा, तो ये सही हमारा ये क्या है, फैक्टर है। तो अब इन दोनों के मल्टीपल से ये बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x² -4x -5, हम फिर क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, 5 × 1 तो 5 हो गया, है ना। अब 5 कैसे बन रहा है, 1 × 5 से, तो 1 और 5 का डिफरेंस देखो 4 आ रहा है, बस हमें ज्यादा यहाँ पे सोचना नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, x + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 5x -x -5 x + 1, फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस एंटर करेंगे, तो -5x + x -5, ये प्लस x इसलिए हो गया क्योंकि माइनस का एंटर यहाँ पे हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। फिर हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, तो हम पेयर बनाएंगे, यहाँ पे x² -5x का पेयर बनाएंगे, और यहाँ पे x -5 का पेयर बनाएंगे। फिर x + 1 हो गया यहाँ पे, और इन दोनों में से कॉमन x निकल गया तो x -5 हो गया, और यहाँ पे 1 कॉमन निकल गया तो x -5 हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, x -5, तो हमने ये निकाल दिया, और ब्रैकेट में क्या बचा, x + 1 बचा, तो ये हमारा आंसर हो गए हमारे 3 टर्म आ गए, 3 हमारे फैक्टर आ गए, हमारा आ गया। अब जो है वो हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, x³ + 13x² + 32 + 20। अब देखो बच्चों, मैंने जैसे अभी बताया था ना कि x की वैल्यू 1 पुट करो, -1 पुट करो, -2 + 2 ये पुट करो, और फिर एक आप अपना फैक्टर लेके आओ। तो एक चीज है ना, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप खुद नोटिस कर लोगे कि जब है ना पूरे पॉजिटिव होते हैं ना, तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो ना, तो पूरे ऐड होके आपका कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा, 0 तो आने से रहा, है ना। और अगर हम क्या कर लेते हैं, अगर हम नेगेटिव करते हैं तो कुछ कैंसिल आउट हो जाता है। अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे कुछ नेगेटिव था कुछ पॉजिटिव था, तो मैं पॉजिटिव रख सकती हूँ, है ना। यहाँ पे भी आपने देखा होगा 3 क्या है, नेगेटिव टर्म है ना। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रखते हो तो ये वाले टर्म क्या हो जाएंगे, पूरे ऐड हो जाएंगे, और बड़ा नंबर आ जाएगा। देखो ये बड़ा नंबर आ गया था, है ना। तो हमने फिर जब नेगेटिव वैल्यू पुट किया, तो नेगेटिव से क्या, स्क्वायर से पॉजिटिव हो गया, ये वाला भी पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, तो ये सॉल्व करके 0 आ गया। तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ क्या है, पूरी पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, पहले ही हम एक नेगेटिव वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू में तो आने से रहा, पॉजिटिव वैल्यू में सारा ऐड हो जाएगा, तो हम 1 नहीं रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे, 3 नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे, सबसे पहले -1 रखेंगे। अब आप देखना ये शायद हो जाएगा। अब देखो, -1³ + 13 × -1² + 32 × -1 + 20, तो क्या हो, -1 हो गया + 13, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, -32 + 20, ये कितना हो गया, 12 हो गया, और ये -12 हो गया। देखो 0 आ गया ना, हमारा एक ही बार में आ गया। तो हमारा ये -1 जब यहाँ ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, x + 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, x³ + 13x² + 32x + 20। अब देखो पहले क्या है, x³ है, तो यहाँ पे x² का मल्टीप्लिकेशन, तो x³ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे x² आ जाएगा,
यहाँ पे अपन ने सबट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो गया, ये कितना हो गया 12x² हो गया प्लस 32x हो गया। फिर यहाँ पे कितने का करोगे 12x का करोगे तो 12x² आ गया, यहाँ पे प्लस 12x आ गया, यहाँ पे आपने साइन चेंज किए तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये आपका 20x आ गया प्लस 20। अब कितने का करोगे प्लस 20 का करोगे, ये हो गया 20x प्लस 20 और ये आपने साइन चेंज कर दिए, ये आपका कैंसिल आउट हो गया 0 आ गया। मतलब हमारा क्या ऐसा ही है। अब इन दोनों के मल्टीपल से हमारा ये डिविडेंड बन रहा है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे x² प्लस 12x प्लस 20, ये हमारा आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 1 इंटू 20 कितना 20 हो गया, 20 क्या होगा 1 इंटू 20, इनका सब्ट्रैक्शन और एडिशन क्या आएगा, एडिशन 21 आएगा, सब्ट्रैक्शन 19 आएगा तो मिडिल टर्म नहीं आ रही। फिर हम 2 इंटू क्या 10 चेक करेंगे तो इनका एडिशन 12 आ रहा है और इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो कितना आ रहा है 8 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया कि किस किस का पेयर मिल गया 10 और 2 का मिल गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 1 और ये x² प्लस 12 को हम लिख देंगे क्या 10x प्लस 2x लिख देंगे, ठीक है प्लस 20। अब उसके बाद हम क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब क्या है पॉजिटिव साइन है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं पेयर बनाते हैं, तो हमने पेयर बनाया x² और 10x का पेयर बनाया और यहाँ पे प्लस लिख के 2x प्लस 20। बच्चों बहुत अच्छे से यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे साइन भूलना मत। कई बच्चे पेयर बनाने के चक्कर में यहाँ पे साइन बनाना भूल जाते हैं, जिससे ये टर्म मल्टीप्लिकेटिव टर्म हो जाती है और पूरा गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अपना सॉल्यूशन नहीं आएगा फिर उसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा दोनों में से x कॉमन निकला तो x प्लस 10 आ गया, यहाँ से क्या कॉमन निकला 2 निकला, x प्लस 10 आ गया। अब अंडरस्टूड है 20 क्या होता है 2 इंटू 10 होता है तो मैंने 2 निकाल दिया बाहर, है ना। अब x प्लस 1, यहाँ पे क्या हुआ दोनों में x प्लस 10 आ रहा है तो मैंने x प्लस 10 कॉमन निकाल दिया और यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2 बचा, तो हमारे 3 फैक्टर आ गए, तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब देखो 2 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, तो हो सकता है पॉजिटिव में वैल्यू आ जाए और हो सकता है नेगेटिव में, तो हम नेगेटिव ही रखेंगे या पॉजिटिव ही रखेंगे या हम नहीं बोल सकते, है ना। तो पहले हम y=1 पे चेक कर लेते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस 1³ मतलब 1² मतलब 1 माइनस 2 इंटू 1 मतलब 2 माइनस 1, तो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 2 से 2 कैंसिल और 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो 0 आ गया, मतलब ये हमारा फैक्टर है। तो क्या हो जाएगा y माइनस 1, पॉजिटिव 1 है यहाँ ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव 1 हो जाएगा। अब फिर हम वही चीज करेंगे, यहाँ पे y माइनस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे, y² माइनस 2y माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2y² का मल्टीप्लीकेशन तो 2y³ और ये हो गया माइनस 2y², फिर ये क्या हो जाएगा माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3y² माइनस 2y, फिर कितने का मल्टीप्लीकेशन 3y का, है ना। तो 3y² माइनस क्या हो जाएगा 3y, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा y हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन होता है और बड़े नंबर का साइन आता है। फिर -1, फिर क्या करेंगे +1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर अपन ये साइन चेंज कर देंगे तो ये 0, तो हमारा क्या हो गया इन दोनों टर्म से मल्टीप्लिकेशन होके ये बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब इसको हम फिर फैक्टराइज करेंगे, तो 2 इंटू 1 कितना 2 और 2 कैसे बन रहा है 1 इंटू 2 से, तो 2 और 1 का एडिशन 3 आ रहा है, मतलब हम यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1। जब यहाँ पे ना पॉजिटिव साइन होता है ना तो आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप ब्रैकेट लगाते हो तो बहुत ही अच्छा है, कभी गलती भी नहीं हो सकती है भूल के भी आपसे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले ब्रैकेट ओपन कर देंगे, फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे पेयर बना देंगे, है ना। तो ये पहले 2 का पेयर बना लिया अपन ने और फिर लास्ट के 2 का पेयर बना लिया। अब हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, तो 2y² और 2y में से कॉमन क्या निकलेगा 2y और यहाँ बचा y प्लस 1, क्योंकि 2y से 2y पूरा कॉमन निकल गया तो 1 बचा, प्लस इनमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो 1, तो y प्लस 1 यहाँ पे पूरा अंदर बचा। अब देखो दोनों ब्रैकेट क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो हम ये y प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर बचता है 2y प्लस 1, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारे क्या हो गए फैक्टर हो गए। तो आज हमारी 2.4 पूरी खत्म होती है। नेक्स्ट